नमस्कार दोस्तों, मैं पीसी आर्य आप सबों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आर्य आई डू टेक में। आज मैं आप सबों को बताने वाला हूं एक बहुत ही बड़ी जानकारी। ये जानकारी उनके लिए है जो एसएससी, बैंक और रेलवे की तैयारी करते हैं। उनको अब अलग अलग परीक्षाएं नहीं देना होगा। देखिए, कल ही जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो है कैबिनेट का फैसला आया है, कल 19 अगस्त को, जिसमें कहा गया है कि एनआरए का गठन किया गया। एनआरए का मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया गया है। देखिए, कल जो है केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जो है इसमें प्रेस रिलीज संबोधित कर रहे थे। मैं आपको उसका क्लिपिंग भी सुना देता हूँ। ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ये परीक्षा लेने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये लेगी। इसका मतलब है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का जो गठन किया गया है वो क्या लेगी, आपको एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी लेगी। इसका किस टाइप से यूज किया जाएगा, आगे नियुक्तियां किस तरह से होगी, आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। प्रेस रिलीज में क्या बताया गया है वो भी हम आप सबों को बताएंगे। चलिए थोड़ा सा और सुन लेते हैं केंद्रीय मंत्री की बातें। और इसका करोड़ों छात्रों को लाभ मिलेगा, छात्रों को यानी युवाओं को लाभ मिलेगा जो नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। इसके बारे में विस्तार से तो देखते हैं जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ये जो आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। देखिए आपको किस वेबसाइट पर मिलेगा ये, तो ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है पीआईबी का, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइट से जो है आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से। ये जो है 19 तारीख का अपडेट है, यहाँ से आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं बता दूंगा कि इस टाइप से आप लोग डाउनलोड करेंगे। चलिए तो आ जाते हैं सबसे पहले कि प्रेस रिलीज में कहा क्या गया है और उसमें क्या क्या बातें हैं। देखिए, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी तक आप लोग एसएससी, बैंक और रेलवे की परीक्षाएं अलग अलग देते थे, अब उन सबों के लिए जो सीईटी का आयोजन होगा वो कौन करेगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी करेगी। और ये तीनों ही परीक्षाएं के लिए अभी किया गया सिर्फ, मतलब कि रेलवे, एसएससी और बैंक के लिए। भविष्य में जो है ये आपका और भी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की नियुक्तियां होती है उसमें भी ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है लागू किया जाएगा, और स्टेट में भी। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये यही है। तो देखिए कि ये एसएससी, बैंक और रेलवे में किस टाइप से नियुक्ति होगी, अब पैटर्न क्या होगा, ये सब चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ इसमें। तो हम आगे बढ़ने से पहले आप सबको कहूँगा कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, क्योंकि आगे हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचता रहे। देखिए, जो युवा अभी रोज़गार के तलाश में हैं तो उन्हीं के लिए मेनली है एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। हाँ देखिए, तो मैं अब बताता हूँ कि इस पीडीएफ में जो प्रेस रिलीज जारी किया गया उसमें क्या क्या जानकारी दी गई है। एक मिनट। तो देखिए, तो मंत्रिमंडल ने सामान्य योग्यता परीक्षा, जिसको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इंग्लिश में कहेंगे हम लोग, आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन को मंजूरी दे दी है। और कब दिया है, तो ये 19 अगस्त को दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए इसमें होगा क्या, तो ये किसके किसके लिए है, तो अभी जो एनआरए जो है ये होगा कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी, आरआरबी के लिए, और बैंक के लिए, मतलब आईबीपीएस जो अभी आयोजित करती थी परीक्षाएं, उन सबों के बदले में जो पीटी होता था वो पीटी कौन लेगा, एनआरए लेगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी लेगी। अब देखिए इसमें क्या इसका पैटर्न होगा, इसके बारे में मैं अभी बात करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर कह दिया गया है कि एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के लिए पहले स्तर की, मतलब कि जो फर्स्ट स्टेज होता है जिसको स्क्रीनिंग भी टेस्ट हम लोग कहते हैं, तो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आपको जो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा जो आयोजित होगा सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसी को आपको पास करना होगा। तभी आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी विभाग में जो है आवेदन कर सकते हैं। उसके स्टाफ बनने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सीईटी
क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद जो है आपको एसएससी, रेलवे और बैंक जो है अपनी अपनी परीक्षाएं सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज के लिए आयोजित करेगी। फर्स्ट स्टेज जो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ही आयोजित करेगी। देखिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या और जानकारी दी गई है। देखिए सीईटी एक पथ परिवर्तक सुधार के रूप में स्नातक, उच्च माध्यमिक मतलब +2 लेवल और 10th लेवल उम्मीदवार के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन सामान्य योग्यता परीक्षा सीईटी होगा। मतलब कि जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी आपका एग्ज़ाम लेगी वो ऑनलाइन टेस्ट लेगी और ये ग्रेजुएशन लेवल, 12th लेवल, हायर सेकेंडरी और जो है 10th लेवल के लिए अलग अलग होगा। तीनों के लिए अलग अलग होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एसएससी भी जो हमारा CGL, HSCL जो +2 लेवल, LDC UD जो लेती थी और CGL में जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल होता था और इसके अलावा 10th लेवल पर MTS की होती थी। उसी तरह से आप लोग देखते हैं कि रेलवे में जो भी हमारा जो है 3 टाइप का होता था। NTPC वगैरह जो एग्ज़ाम होते थे वो ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम हैं। इसके अलावा जो TTTC वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं और भी जो टेक्निकल एग्ज़ाम है वो 12th लेवल के एग्ज़ाम है। और इसके बाद 10th लेवल के एग्ज़ाम ग्रुप डी लेवल के जो होते हैं वो। और बैंक में तो 2 ही होते हैं, एक क्लर्कियल और एक PO। तो वहाँ भी, लेकिन वहाँ दोनों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ग्रेजुएशन ही है। तो वहाँ जो है एक ही होगा बैंक के लिए, तो वो ग्रेजुएशन वाले क्वालिफाई करेंगे। और बाकी एसएससी और जो रेलवे में जाना चाहते हैं उनके लिए जो है तीनों होगा, 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल। अब इसका सेंटर कहाँ होगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है कि अभी तक जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के लिए बिहार के हैं वो जो है साउथ तक जाते थे, चेन्नई जाते थे, इधर दिल्ली, जम्मू, इधर अहमदाबाद चले गए, तो इधर गुवाहाटी चले गए, तो वो पूरा भारत भ्रमण करते थे। अब भारत भ्रमण नहीं करना होगा उनको। अब जो है हर ज़िले में ग्रामीण युवाओं, महिलाओं को खास करके ध्यान रखते हुए और दिव्यांगों को ध्यान रखते हुए जो है ये सभी ज़िलों में जो है आपका सेंटर बनाने का जो है सरकार की पहल है और ये एक बहुत ही अच्छी पहल कहेंगे हम लोग। और सीईटी जो है ये नीचे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आकांक्षी जिलों में परीक्षा केंद्र पहुँचाने पर इस सरकार का फोकस होगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और ख़ास करके यूपी, बिहार, झारखंड के जो बच्चे हैं ये पूरे भारत भ्रमण अब उनको पीटी के दरमियान ही कर देते थे। रेलवे की परीक्षा होती थी वो भर दिए, साउथ का बोर्ड, चेन्नई बोर्ड, सिकंदराबाद बोर्ड, और 10 ट्रेन 20 ट्रेन लदी जा रही है यहाँ से। अब ऐसा नहीं होगा, अब उनके अपने ही ज़िले में सेंटर होंगे। तो बहुत ही अच्छी बात है अब उनके लिए। और एक ही एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जो है पीटी के लिए आप जो है क्वालिफाई कर लेंगे, इसके बाद आपको जो है रेलवे के लिए फिर अलग और बैंक के लिए अलग और एसएससी के लिए अलग अलग तैयारी करना होगा। लेकिन पीटी के दरमियान आपको ये सब चीज़ों की झंझट नहीं रहेगी। ये सब चीज़ों का जो है छुटकारा हो गया। एक ही सिलेबस होगा, कॉमन सिलेबस होगा। अभी सिलेबस लेकिन जारी नहीं किया गया क्योंकि अभी तो सिर्फ गठन किया गया है, उसमें अभी नियुक्तियाँ होगी। एनआरए में भी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जब बनी है रिक्रूटमेंट करने के लिए, तो अभी उसकी खुद की भी रिक्रूटमेंट होगी। मतलब कि उसके भी अध्यक्ष होंगे, सेक्रेटरी होंगे, उन सबों का भी नियुक्ति होगा। इसके बाद उसके स्टाफ होंगे, नियमावली बनेगी किस टाइप से रिक्रूटमेंट करना है। इसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया तय होगी, क्या उसका सिलेबस होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं और क्या क्या है। तो इसमें जो है कहा जा रहा है कि एक समान परिवर्तनकारी भर्ती प्रक्रिया होगी। बात सही है कि ये पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितने भी स्टेट हैं सब जगह का, चाहे जो भी उनका हो, सब जगह का पैटर्न जो है सेम रहेगा। पूरे इंडिया में एक ही परीक्षा होगी। भले ही ये कहा गया है कि 12 भाषाओं में होगी, तो 12 भाषाओं में होंगी। लोकल रीजनल लैंग्वेज वालों को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए ठीक है। फिर तो एनआरए द्वारा सीईटी कदाचार को समाप्त करने के लिए भी आईसीटी का मजबूत उपयोग हुआ। इसका मतलब है कि जो बहुत जगह माल प्रैक्टिस होती थी कि धोखाधड़ी के मामले आते थे रेलवे में, कभी जो है एसएससी में कि यहाँ क्वेश्चन लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब तो कम से कम ये होगा कि पीटी जो क्वालिफाई करेंगे वही स्टूडेंट आगे जो है फिल्टर होकर के जाएंगे। मतलब कि एक फिल्टर पेपर जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनआरए के माध्यम से लगा देगी और इसमें जो है एक एजेंसी होगा, तो आपको माल प्रैक्टिस की संभावना कम रहेगी।
वहाँ पर धोखाधड़ी का संभावना भी कम जाएगा। और ये कहा गया है कि इसकी जो वैलिडिटी होगी, आप एक बार जब एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो उसकी वैलिडिटी 3 ईयर्स होगी। 3 ईयर तक जो भी आपका रेलवे, एसएससी और बैंक से वैकेंसी आएगी उसको आप भरने के लिए एलिजिबल होइएगा। और बाद में जो है इसमें स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अदर जैसा कि केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, ये सब चीज़ें में भी, और इसरो वगैरह में भी, डीआरडीओ में, ये सब अपनी अपनी जो रिक्रूटमेंट के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, तो उन सबों का भी जो है इसी में समायोजन कर दिया जाएगा और पीटी एक कॉमन होगा। ठीक है, तो भारतीय चक्र को भी कम करने में होगा। मतलब कि जैसा कि रेलवे का अभी एनटीपीसी 2018 में 19 में जो फॉर्म फिलअप हुआ है, अभी तक उसका कोई भी प्रक्रिया नहीं आगे बढ़ पाया है। सीजीएल का जो है 2018-19 अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, तो बहुत ही बैक चल रहा है सेशन, ये सब का क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो एनआरए के माध्यम से जब हो जाता है तो कम से कम एक परीक्षा हो जाएगा, और इसके बाद जो है जो स्टूडेंट पास कर जाएंगे वो सेकंड स्टेज के लिए तैयारी करेंगे, और जो पास नहीं करेंगे वो फिर से सीईटी की ही तैयारी करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ही अच्छा पहल है, और कई एक सालों से ये लंबित था मामला, लेकिन जो है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे लागू कर दिया है। इसमें और एक चीज़ कह रहा, देखिए कि एनआरए जो ग्रामीण युवाओं के लिए मॉक टेस्ट का भी आयोजन करेगा। मतलब कि जो कंप्यूटर पर फैमिलियर नहीं है एग्ज़ाम देने के लिए, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है, तो उनके लिए जो है मॉक टेस्ट का आयोजन होगा। आप देखिए मॉक टेस्ट का आयोजन इस तरह से भी आसान हो जाएगा आयोजन करना, क्योंकि सेंटर जो है प्रत्येक ज़िले में होंगे, तो जो भी स्टूडेंट है वो अपने ज़िले में ही जा कर के मॉक टेस्ट दे लेंगे, और उनको अच्छा से उसका नॉलेज हो जाए किस टाइप से हमको जो है सीबीटी का एग्ज़ाम देना है। एनआरए मॉक टेस्ट का आयोजन करने के लिए 24x7 हेल्पलाइन और शिकायत निवारण पोर्टल का भी जो है शुरू किया जाएगा। तो देखिए ये जो है आपको मतलब कॉल सेंटर का वहाँ पर काम होगा कि आपका कोई भी जब दिक्कत होगा तो मॉक टेस्ट जो है आपको जो है वो सर्विस सेंटर की तरह जो है आपको वर्क करेगा। वहाँ पर जाइएगा, किसी भी टाइप का आपको जो है प्रॉब्लम होगा तो जो वहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो है विशेष रूप से उसके बारे में जानकारी दी गई है। ऐसे मैंने आपको यहाँ तक जो भी जानकारी था वो आपको शॉर्ट में दे दिया हूँ, और इससे आगे मैं डिटेल में भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, फिर से मैं कह रहा हूँ आप लोग हमारे वीडियो को जो है लाइक कर दें, और जो चैनल पर नए आए हैं वो लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। देखिए यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की नौकरी के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए के गठन की स्वीकृति दे दी है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। भर्ती सुधार युवाओं के लिए एक वरदान है, बात सही है, ये वरदान है, चूँकि अब भारत भ्रमण नहीं करना पड़ेगा। एक ही परीक्षा के लिए जो है अगर रेलवे का कोई स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम देता है, वो अगर जब मान लीजिए कि पटना बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहा है महेंद्र घाट से, उसका कट ऑफ जा रहा है 80, कोई लड़का सिकंदराबाद बोर्ड में भर रहा है उसका कट ऑफ जा रहा है 60, कोई अहमदाबाद बोर्ड में भर रहा है उसका 74 जा रहा है, कोलकाता में भर रहा है उसका 75 जा रहा है, अगर जम्मू भर रहा है उसका 62 जा रहा है। तो इस टाइप की जो असमानता है वो ख़त्म हो जाएगी, और जो है सभी के लिए एक समान कट ऑफ होगा। मतलब कि पीटी जो पास करेंगे वो पूरे भारत वर्ष के लिए जो है वो एक ही कट ऑफ होगा, और एक कट ऑफ होने से आसानी हो जाएगा कि डिस्क्रिमिनिटी जो है असमानता है वो ख़त्म हो जाएगा। क्या हम जो है हम भी भरते अगर सिकंदराबाद बोर्ड वाला तो हमारा हो जाता, हम क्यों भर दिए पटना बोर्ड में, हम क्यों भर दिए भोपाल बोर्ड में, इस टाइप की बातें अब नहीं कहने को मिलेगी। और ऐसे भी आरआरबी के लिए पहले से चल रहा था, लेकिन वो संभव नहीं हो पा रहा था। पहले तो था कि एक ही स्टूडेंट जो है पूरे भारत के जो है एग्ज़ाम देते थे, सभी बोर्ड में जितने भी 17 और फिर अब 19 आरआरबी हो चुके हैं, तो सभी का अलग अलग जाकर के एक ही स्टूडेंट एग्ज़ाम देता था, एक ही लड़का जो है हर एक बोर्ड में क्वालिफाई कर जाते थे। लेकिन अब वो सब चीज़ ख़त्म हो गया है, और उसके बाद उससे भी बढ़िया एक चीज़ ये आ गया कि अब लड़के लोग के लिए एक ही कट ऑफ होगा। चलिए देखते हैं कि भर्ती प्रक्रिया में क्या सुधार है। वर्तमान में सरकारी नौकरियों के इच्छुक उम्मीदवारों को पात्रता की समान शर्तें निर्धारित किए विभिन्न पदों के लिए अलग अलग भर्ती एजेंसियों द्वारा संचालित की जाने वाली विभिन्न
भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होना पड़ता है। बात सही है कि एक ही जो है ग्रेजुएशन लेवल के लिए अलग अलग जब एग्जामिनेशन कंडक्ट अथॉरिटी है, जैसे कि आपका एसएससी हो गया अलग, रेलवे अलग हो गया, आईबीपीएस अलग, तो सबके लिए अलग अलग आपको फॉर्म फिलअप का चार्ज देना होता है। आईबीपीएस का फॉर्म भर रहे हैं 1500 रुपया दीजिए, रेलवे भर रहे हैं 500 रुपया दीजिए, एसएससी भर रहे हैं 100 रुपया दीजिए। ये सब चीज़ें से अब छुटकारा हो जाएगा। और अगर भविष्य में इसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऐड कर देती है तो और भी अच्छा हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि इसमें जो है भविष्य में प्राइवेट एजेंसी को, जो प्राइवेट रिक्रूटमेंट एजेंसी है, मतलब कि जैसे टीसीएस हो गया, आपको विप्रो हो गया, तो ये सब को जो भी प्राइवेट नियोक्ता है उनको भी इसी के माध्यम से दिया जाएगा और वो भी इसी के स्कोर से जो है सिलेक्शन करेंगे, तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। उम्मीदवारों को भिन्न भिन्न भर्ती एजेंसियों को शुल्क का भुगतान करना पड़ता है, मैंने बता दिया इस बारे में। इन परीक्षाओं में भाग लेने के लिए लंबी दूरियां तय करनी पड़ती है। इन सब चीज़ों को मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए क्या होगा? तो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी नाम एक बहु एजेंसी निकाय द्वारा समूखा एवं ग, मतलब कि इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी के गैर तकनीकी मतलब नॉन टेक्निकल पोस्ट का ही होगा। मतलब कि रेलवे के द्वारा जो टेक्नीशियन का पोस्ट होता था, एलपी का पोस्ट होता था, उसके लिए ये नहीं होगा। आप लोग सुन ले, जेई का जो वैकेंसी निकलता था वो रेलवे जो है अपना वो जारी रखेगा, जो प्रोसेस था। हो सकता है कि भविष्य में जो है सब आरआरबी को भी टैग कर दिया जाए तो एक ही एग्ज़ाम का कट ऑफ हो, तो बहुत ही अच्छी बात होगी, लेकिन अभी के लिए वैसा कुछ नहीं है। तो एनआरए एक बहु एजेंसी निकाय होगी जिसकी शासी निकाय में रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस के प्रतिनिधि शामिल होंगे। एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में एनआरए केंद्र सरकार की भर्ती के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को पालन करेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को मैं बता दिया हूँ। अब परीक्षा केंद्रों तक पहुँच, तो इसमें जो यही बताया गया है कि दूर दराज के इलाके जहाँ वह परीक्षा सेंटर नहीं होता था उनको बहुत दूर दूर जाना पड़ता था एग्जामिनेशन देने के लिए। अब ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मान लीजिए कोई स्टूडेंट जो है किशनगंज ज़िले का है, अब किशनगंज एकदम जो है वो बांग्लादेश के बॉर्डर पर, उसको पटना के एग्ज़ाम देना है तो बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता था। अब ऐसा कुछ नहीं होगा और गरीब उम्मीदवारों को भी बड़ी राहत होगी इसमें, चूँकि जो है एक ही एग्जामिनेशन फ़ी लगेगा। एसएससी, बैंक, रेलवे के लिए अलग अलग उसको एग्जामिनेशन फ़ी की पेड नहीं करना होगा और जो पास करेंगे वही स्टूडेंट आगे भी जाएंगे, तो एक ही एग्ज़ाम की तैयारी करते रहेंगे, अच्छा रहेगा उनके लिए। अलग अलग कोचिंग नहीं करना पड़ेगा, अलग अलग के लिए अलग अलग उनको जो है बुक्स नहीं लेना पड़ेगा, एक एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर जो पास कर जाते हैं तो फिर वो सेकंड स्टेज की तैयारी करेंगे, अपना एसएससी का फॉर्म भरें, रेलवे का भरें या बैंक का भरें, तो उसके लिए स्पेशलाइज। और वहाँ फिर जो है रहने खाने की भी जो व्यवस्था होती थी वो सब नहीं करना पड़ेगा। महिला उम्मीदवारों को भी बहुत ज़्यादा इसमें जो है फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर वो ट्रेन में 12 घंटे, 15 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे का सफ़र करके अगर कोई स्टूडेंट पटना से जा रहा है भुवनेश्वर, पटना से जा रहा है चेन्नई, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता था ट्रेन में जो है, उसमें टिकट नहीं मिल पाती थी। ये सब चीज़ें से राहत हो जाएगा और ग्रामीण क्षेत्र के उम्मीदवारों को भी लाभ होगा, मैंने बता ही दिया है। अब देखिए, अब जो मैंने आपको बताया था सबसे बड़ी चीज़ कि सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो है वैधता कितने वर्ष होगी? 3 वर्ष होगी। तो कॉमन एलिजिबिलिटी स्कोर की वैधता जो है 3 वर्ष के लिए वैध होगा। अवसरों की संख्या की कोई सीमा नहीं होगा, मतलब कि आप जब तक एज है आप उसे क्रॉस नहीं कर जाते हैं। मान लीजिए कि अगर 40 वर्ष तक ये तय किया जाता है तो आप 18 से 40 वर्ष तक जितना बार चाहें उतना बार जो है एग्जामिनेशन देते रहें और पास करते रहें जब तक आपकी नियुक्ति न हो जाए, ठीक है। और एक बार अगर पास करते हैं तो उसकी वैधता जो है 3 साल तक होगी। तो इसे मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दिया हूँ और थोड़ा सा इसमें जो दिया गया है मैं बता दे रहा हूँ। उम्मीदवारों द्वारा सीईटी में प्राप्त स्कोर परिणाम घोषित होने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए वैध होंगे, मैंने बता दिया है। वैध उपलब्ध अंकों में से सबसे उच्चतम स्कोर के उम्मीदवार का वर्तमान अंक माना जाएगा। मतलब कि आप लगातार जो है 2020 में भी दिए या सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम 2021 में भी दिए और 2022 में भी दिए। मान लीजिए 2020 में आपका 72 नंबर आता है 100 में,
2021 में आपका 84 नंबर आता है और 2022 में मान लीजिए आपका 62 नंबर ही आया। तो इसमें यह होगा कि जो आपका लगातार जो है 3 वर्ष अगर वैलिडिटी है तो आप 2022 में भी कोई दे रहे हैं या 2023 में भी दे रहे हैं, फॉर्म आया और उसका एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, तो आपका जो है वो कौन सा वैलिड होगा? जो सबसे ज़्यादा आया था, मतलब कि 2021 में आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स आया, 2022 में कम आया तो 2022 वाला काउंट नहीं होगा। 2021 में जो आपका मार्क्स आया था सबसे ज़्यादा, वही वाला मार्क्स वैलिड होगा। ठीक है। सामान्य योग्यता परीक्षा की ऊपरी सीमा के अधीन उम्मीदवारों को ये सब चीज़ें मैंने बता दिया है कि जो हायर एज लिमिट होगा वहाँ तक आप जो है परीक्षा देते रहेंगे। अब देखिए मानक परीक्षाएं। तो मानक परीक्षाएं में क्या करा, एनआरए द्वारा गैर तकनीकी पदों के लिए स्नातक, उच्च माध्यमिक और मैट्रिक वाले उम्मीदवारों के लिए अलग से सीईटी का संचालन किया जाएगा। मतलब मैंने बता दिया है कि ग्रेजुएट लेवल, हायर सेकेंडरी और जो है आपका मैट्रिक लेवल के लिए अलग अलग एग्जामिनेशन होगा, जिसके लिए वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और आईबीपीएस द्वारा भर्ती की जाती है। तीनों के लिए अलग अलग होता है। सीईटी के अंक स्तर पर की गई स्क्रीनिंग के आधार पर भर्ती के लिए अंतिम चयन पृथक विशेषीकृत और टियर 2, 3 इत्यादि, जैसा कि एसएससी अभी जब सीजीएल में लेता है तो टियर 1, टियर 2, टियर 3 लेता है, उस टाइप से जो है अभी टियर 1 जो है वो का रूप ले लेगा एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा जो है वो होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और उसके बाद टियर 2, टियर 3, रेलवे भी एक पीटी और मेंस लेता है, तो पीटी जो है आपका सीबीटी हो जाएगा, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और उसका रेलवे एक अपना मेंस ले लेगा और आपकी बहाली हो जाएगी। तो यह प्रक्रिया बहुत ही सुलभ हो जाएगा, परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। ये तो मैंने आपको बता दिया। आप परीक्षा के समय सारणी और केंद्रों का चुनाव। तो परीक्षा का जो है उम्मीदवार के पास एक ही पोर्टल पर पंजीकृत होने की तथा परीक्षा केंद्र के लिए अपनी पसंद व्यक्त करने की सुविधा होगी। बात सही है। अभी जो है अपना प्रेफरेंस डालते हैं बच्चे। इसका अंतिम उद्देश्य यह व्यवस्था तक पहुंचना है जहां उम्मीदवार अपनी पसंद के परीक्षा केंद्र पर परीक्षा की समय सारणी भी तय कर सकते हैं। मतलब कि एक जो है स्लॉट दे दिया जाएगा कि आप इस मंथ में जो इतने तारीख को एग्ज़ाम होगा, आप किस डेट को एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो भी प्रेफरेंस में डाल देंगे, आपका उसी डेट में होगा। मतलब कि आपका मान लीजिए कोई शादी है, विवाह या कोई फंक्शन है, उसमें जाओ उस डेट को आप बिजी हैं, उस डेट में आप एग्ज़ाम नहीं दीजिएगा, आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से एग्ज़ाम देंगे। अभी तक तो होता था कि किसी बच्चे का रेलवे का, एसएससी का एग्ज़ाम टाई कर गया तो किसी एक को ही देगा, तो अब ये सब झंझट भी खत्म हो जाएगा। एनआरए द्वारा सहायक गतिविधियाँ क्या होगा, अनेक भाषाएं। तो मैंने पहले ही जब शुरू में वीडियो को बता दिया था कि इसमें जो है अलग अलग भाषाओं में जो है एग्ज़ाम होगा। प्राप्तांक तो अनेक भर्ती एजेंसियों तक पहुंच होगा। मतलब कि जो आपका सीबीटी एग्ज़ाम में आपका स्कोर होगा, वही स्कोर के माध्यम से एसएससी और रेलवे, बैंक जो वैकेंसी आएगी इसके बाद उसमें आप जो है भर सकते हैं। भर्ती चक्र को भी कम कर दिया गया। मतलब कि आप जो है एक बार जाकर के एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, दूसरे बार जाकर के रेलवे दे रहे हैं, तीसरे बार आईबीपीएस का भी दे रहे हैं और तीनों का पीटी देने में ही लगे हुए हैं, मेंस का तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। रेलवे के लिए अलग तैयारी, उसमें इंग्लिश नहीं है, किसी में इंग्लिश है तो किसी में जो है आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ रहा है, तो ये सब चीज़ों को छुटकारा हो जाएगा। पीटी के लिए कम से कम एक सिलेबस होगा, आप पीटी तो कन्फर्म पास कर जाइएगा। इसके बाद आपका सेकंड लेवल और थर्ड लेवल की तैयारी कीजिएगा और आपका जो है जॉब होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो यही है आपका जो है इसके लिए जो कितने रुपए सेंक्शन किए गए हैं, तो 1517.57 करोड़ रुपए की स्वीकृति की गई है। और जो है चलिए ठीक है, इस तरह की ज़्यादा जानकारी के लिए पाने के लिए आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों के साथ शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलूंगा मैं इसी तरह की नई जानकारी के लिए के साथ आपसे किसी अगले वीडियो में।